30 अगस्त 2021 को आज से करीब एक महीना पहले हमारी इंडियन टेरिटरी के 5 किलोमीटर अंदर घुस के उत्तराखंड के बारामती डिस्ट्रिक्ट में पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना के 100 जवानों ने हुड़दंग मचाया और वहां पे कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स और एक ब्रिज को तोड़ दिया। कई सोर्सेज का मानना है कि वहां ब्रिज था ही नहीं और वो इस न्यूज का खंडन करते हैं कि कोई भी ऐसे वायलेशन हुआ है LAC का, पर ऐसा कोई भी आधिकारिक बयान अब तक नहीं आया है, ये सिर्फ सूत्रों के सामने से आया है। सो व्हाट इज दिस इश्यू? चलो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो इकोनॉमिक टाइम्स की हाल ही में आई हुई रिपोर्ट के हिसाब से करीब 100 पीपल लिबरेशन आर्मी, जो कि चाइना की आर्मी है, उसके जवान हमारी टेरिटरी में घुसे थ्रू तुनजुनला इन उत्तराखंड बारामती डिस्ट्रिक्ट, और उन्होंने 5 किलोमीटर अंदर आकर एक ब्रिज तोड़ दिया, साथ ही साथ कई सारे और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचाया। हालांकि ये न्यूज़ के बारे में कोई भी आधिकारिक तौर से बयान नहीं आया है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑन 29 सितंबर 2021, पर देखना ये होगा कि आधिकारिक बयान क्या आता है। रिपोर्ट की माने तो करीब 100 PLA आर्मी के जवान अपने 55 घोड़ों के साथ हमारी इंडियन टेरिटरी के अंदर तुनजुनला पास से घुसते हैं, जो कि बारामती उत्तराखंड में एक पास है जो कि इंडिया को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। इस जगह पे जहाँ पे इंडिया और चाइना दोनों ही पेट्रोलिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक डिस्प्यूटेड ग्रेजिंग एरिया है, लेकिन इसके अंदर घुसपैठ होती है। 100 लोग अंदर आते हैं, एक ब्रिज के साथ कई सारे और इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ देते हैं और वो 3 घंटे के अंदर अंदर ऐसा करके निकल जाते हैं। ITBP और हमारी इंडियन आर्मी पेट्रोलिंग के लिए वहां जब पहुंचती है, जब उनको लोकल लोगों से इसकी खबर मिलती है, तब तक वो लोग सब तोड़फोड़ करके जा चुके होते हैं। दिस ब्रीच कम एमिड द डिसएंगेजमेंट ऑफ द पीपल लिबरेशन आर्मी ऑफ इंडिया एंड इंडियन आर्मी इन द ईस्टर्न लद्दाख रीजन। ईस्टर्न लद्दाख, जैसा कि आप जानते होंगे कि 5 मई 2020 में कई सारे PLA के जवान हमारे इधर ब्रीच करने की कोशिश किए, पैंगोंग लेक, गोगरा पोस्ट और देवसांग पोस्ट के अंदर घुस गए थे और तभी से हमारे बीच में नोकझोंक चलती रही। उसके कुछ दिन बाद ही खबर भी आई थी कि एक वायलेंट क्लैश में हमारे करीब 20 जवान मारे जा चुके हैं और उसके बाद से हमारी टेंशन चाइना के साथ बढ़ी रही है। कई सारे महीनों की दौर की बातचीत के बाद हमने डिसएंगेजमेंट सक्सेसफुली कवर कर लिया है इन 2 रीजन्स, गोगरा पोस्ट और पैंगोंग लेक, लेकिन अभी भी देवसांग पोस्ट के पास चाइना की मिलिट्री इंडियन साइड में है LAC के। जान लेते हैं कि इस बारामती डिस्ट्रिक्ट की, जहाँ पे अभी रिसेंटली ब्रीच हुआ है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और उसके मायने क्या हो सकते हैं। बारामती डिस्ट्रिक्ट जो उत्तराखंड की डिस्ट्रिक्ट है, उससे तुनजुनला पास गुजरता है जो कि इंडिया को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है इस रीजन में। ये एक ग्रेजिंग का इलाका हुआ करता था और यहाँ से बहुत सारे ट्रेडर वगैरह लोग चाइना और इंडिया के बीच में ट्रेड करा करते थे 1962 से पहले, पर ये धीरे धीरे बंद होने लग गया क्योंकि 1954 में चाइनीज मिलिट्री और इंडियन मिलिट्री की वहाँ पे झड़प होने लगी और चाइना ने उसको डिस्प्यूटेड करार कर दिया और अभी भी इन द वर्ल्ड मैप ये एक डिस्प्यूटेड ग्रेजिंग एरिया के रूप में दिखाया जाता है कि दोनों ही कंट्रीज का इस पे कंट्रोल नहीं है और दोनों ही आर्मी इसमें पेट्रोलिंग नहीं कर सकती। पर 1954 के बाद बहुत सारे ब्रीचेस हुए। सक्सेसिव ब्रीचेस के बाद हमें 1962 वॉर देखने को मिली। उसके बाद से ये इलाका ट्रेडर्स और नॉर्मल लोगों की आवाजाही के लिए भी ऑलमोस्ट बंद कर दिया गया। यहाँ पे पेट्रोलिंग करने लोग नहीं जाते हैं, पर इसकी सीमाओं का ख्याल रखा जाता है कि कोई इससे यहाँ से आने ना पाए। ऐसा माना जाता है कि 1954 में चाइना जब पहली बार इंडिया में घुसपैठ करने की कोशिश करा था तो ये यही इलाका था जिसमें से उसने शुरुआत की थी इनकर्जन की, और उसके बाद जैसे जैसे हालात बिगड़ते गए और विवादित होता चला गया। रिसेंट इंसिडेंट अगर इससे पहले की हम बात करें तो 21 जुलाई 2021 को भी एक ऐसा ही प्रसंग मिला जब हमारा एंगेजमेंट चल ही रहा था इन ईस्टर्न लद्दाख विद द चाइनीज आर्मी। तब भी चाइनीज आर्मी के करीब 40 जवानों ने इस बाड़ाहोती इलाके को ब्रीच करा था, 40 जवानों ने, और वो काफी देर तक रुके यहाँ से वापस गए थे पेट्रोलिंग करते हुए। बीच बीच में देखा गया है। इससे पहले 2017 और 2019 में भी ऐसी खबरें आई थी कि चाइना के हेलीकॉप्टर हमारे इसी इलाके से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो घुसपैठ भी सफल नहीं हो पाई थी। तो ये एरिया अभी हाईली सेंसिटिव जोन में आ रखा है क्योंकि यह विवादित भी है और क्योंकि ये एरिया इतना ज़्यादा टर्रेन नहीं है बाकी इलाकों के हिसाब से, तो यहाँ से आना जाना ज़्यादा आसान है।
और इसीलिए ये एक कंसर्न भी बन सकता है इंडियन आर्मी के लिए। दूसरी बात, क्योंकि इंडियन आर्मी अभी क्वाड का मेंबर है, जो कि एक 4 देशों का समूह है, उससे पीछे हटवाने के लिए भी चाइना हमारे ऊपर दबाव बनाना चाहता है। और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चाइना हमें पूरे बॉर्डर पे LOC फ्रॉम पाकिस्तान टू अरुणाचल प्रदेश के चाइनीज बॉर्डर तक हमें वो इंगेज करना चाहता है, ताकि हमारी पूरी आर्मी थिनली स्प्रेड हो जाए और उसको एडवांटेज मिल सके और हम बाद में मजबूर होकर पीछे हट सकें। देखना ही होगा कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इस इशू के बारे में क्या कहती हैं। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 29 सितंबर 2021, तब तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं सामने आया है। पर बात यह है कि अगर ये बयान नहीं आता है तो ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। हालांकि कई सोर्सेज ने, कथित सोर्सेज ने ये बोला है कि ये ऐसा कुछ नहीं हुआ था और ये सब झूठ और फैब्रिकेटेड बातें हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो क्यों अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन आर्मी का कोई भी प्रतिक्रिया खंडन करते हुए इस बात को नहीं आई है? और अगर ऐसा हुआ है तो अभी तक कोई भी एक्शन यहाँ क्यों नहीं लिया गया? हेलो एवरीवन, आई एम राजेश शर्मा and if you like the content of the video, do share it with your friends, comment down below and don't forget to subscribe to our channel. Do follow us on social media websites as well. Link will be in the description. Thanks for watching.